देखिए इसके पहले अपन लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंसेस पढ़ चुके थे। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में डिफरेंसेस अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को अपन किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने की विधियां। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने की विधियां पढ़ने के पहले आपको ये बात पता होगी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से कम होता है, ठीक है। उसके पहले ये चीज समझना है कि देखो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ इससे बड़े होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का रहता है, ठीक है। तो ये साइज हमें अचीव करना या प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उससे पहले जब अपन ने लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंसेस पढ़े थे तो वहां पर एक चीज पढ़ी थी कि जो लायोफिलिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका प्रिपरेशन अपन इजीली से कर सकते हैं, बट लायोफोबिक सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन करने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि लायोफिलिक सॉल्यूशंस कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, कि लायोफिलिक सॉल्यूशंस को अपन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं नो स्पेशल मेथड इज रिक्वायर्ड, मतलब इसको कैसे बना सकते हैं कि सिंपली डीपी इज मिक्स्ड विथ डीएम, ठीक है। डीपी को अपन क्या करेंगे, डीएम में मिला देंगे तो नॉर्मली क्या बन जाएगा आपको, लायोफिलिक सॉल्यूशंस, ठीक है। अब लायोफिलिक सॉल्यूशंस वही बनेंगे जो लायोफिलिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है आपने सिंपल मिक्सिंग कर दी तो वो लायोफिलिक हो जाएगा। पॉइंट समझना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इजीली मिक्सिंग करके जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है वो लायोफिलिक होगा ना। अपन ये बात कर रहे हैं कि जो कंपाउंड्स लायोफिलिक सॉल्यूशंस बनाते हैं उनको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे अपन डीपी को डीएम में डाल देंगे तो वो लायोफिलिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो अपन ने जो बात की है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, एग्जैक्टली ये किस कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए एग्जैक्टली अगर बात करें तो इसको और एम्फसाइज करें तो लिख सकते हैं कि ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन, मतलब लायोफोबिक सॉल्यूशंस को बनाने की विधियां, ठीक है। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि लायोफिलिक तो इसलिए बन जाएगा, लायोफोबिक को बनाने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो अपन अब आगे डिस्कस करेंगे कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज में आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है कि जो इसके पार्टिकल साइज होंगे वो इंटरमीडिएट होते हैं, ना सॉल्यूशन से बड़े होंगे और सस्पेंशन से छोटे होंगे। तो यहां पर अपन बात करते हैं दो टाइप के मेथड्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड टू फॉर्म लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। पहला मेथड क्या है, इसको कहते हैं डिस्पर्शन
मेथड। डिस्पर्शन मेथड को हिंदी में कह सकते हैं परिक्षेपण विधियां या विधि। उसके बाद दूसरा आता है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या हो गया? संघनन विधि। तो दो टाइप के आए आपके पास मेथड जिनसे आप लायोफोबिक सॉल्यूशंस बना सकते हैं। पहला क्या है? डिस्पर्शन मेथड एंड अदर वन इज कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन मेथड। अब इसको जरा ध्यान से समझना। याद, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। डिस्पर्शन मेथड, डिस्पर्स का मतलब आप सभी को समझ में आता होगा। देखिए जो डिस्पर्शन बना हुआ है वो किस वर्ड से बना हुआ है? डिस्पर्स से। और डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फैलना का मतलब क्या हो गया यहां पर कि यहां पर अपने पास लार्ज पार्टिकल्स होंगे। ध्यान से, कैसे पार्टिकल्स होंगे? लार्ज पार्टिकल्स होंगे। उनको अपन किस में चेंज करेंगे? स्मॉल पार्टिकल्स में। अब स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करने का मतलब कितना स्मॉल करेंगे? हम इतना स्मॉल करेंगे कि जो इनका साइज होगा वो किस रेंज का आ जाए? कोलाइडल सॉल्यूशन रेंज का आ जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, समझना इस मेथड में हम कौन से कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाएंगे? हम वो कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाएंगे जिनका एक्चुअली में पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज से बड़ा होता है। तो अपन लार्ज पार्टिकल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्मॉल पार्टिकल में। और कितना स्मॉल करेंगे? इतना स्मॉल करेंगे कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाए। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए इसमें अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्शन। पहला मेथड क्या है? मैकेनिकल डिस्पर्शन। ध्यान रहेगा। अब देखिए मैकेनिकल डिस्पर्शन को हिंदी में क्या कह सकते हैं? यांत्रिक परिक्षेपण। सॉरी, हाँ ठीक है, आंतरिक परिक्षेपण विधि। इसमें क्या करते हैं अपन? मशीन्स की हेल्प से, मशीन्स की क्या लेते हैं? मशीन की हेल्प से लार्ज पार्टिकल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कोलाइडल रेंज पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। कोलाइडल रेंज पार्टिकल। पॉइंट समझिएगा कि इसमें क्या होंगे? मशीन्स का यूज करेंगे। मशीन्स के यूज से लार्ज पार्टिकल को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। और कितना स्मॉल करेंगे? हम इतना स्मॉल कर देंगे कि उनके पार्टिकल का साइज किस रेंज का आ जाए? कोलाइडल रेंज का आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मेथड क्या यूज करते हैं? देखिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा अपने पास? एक डीपी होगा और एक क्या होगा? डीएम होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही? क्यों? कोलाइडल बेटा सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में एक डीपी होगा और एक डीएम होगा। तो सबसे पहले क्या किया? डीपी मिक्स विद डीएम। डीपी को डीएम में मिक्स कर लिया। तो जब डीपी को डीएम में मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? सस्पेंशन। मतलब इसके पार्टिकल का साइज अभी कैसा है? अभी पार्टिकल का साइज इसका लार्ज है। लार्ज पार्टिकल साइज है, इसलिए इन दोनों को मिक्स किया तो अपने पास क्या बन गया? सस्पेंशन बन गया। अब सस्पेंशन को अपन क्या करेंगे? इसको अपन किस में लेके जाएंगे? कोलाइडल मिल में। किसमें लेके जाएंगे? कोलाइडल मिल में। कोलाइडल मिल में लेके जाएंगे। कोलाइडल मिल की अब बात करते हैं कि कोलाइडल मिल क्या होती है। जैसे अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, आप सभी ने आटा चक्की देखी होगी जनरली, ठीक है, गांव वगैरह में रहती है। क्या उसमें दो इस तरीके के रोलर्स लगे हुए होते हैं? क्या लगे हुए होते हैं? रोलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक रोलर अगर इस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा कैसा घूम रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज।
अगर सपोज इसको अपन ने मान लिया किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये कैसा घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ इस तरीके का सीन आएगा, देखिए समझिएगा, कुछ इस तरीके का सीन आएगा। मतलब ये दो, अगर इसको मैंने एक रोलर मान लिया, इसको मैंने दूसरा रोलर मान लिया, तो ये दोनों किस तरीके से मूवमेंट कर रहे होंगे, इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होंगे। तो यहां पर क्या होगा, पार्टिकल साइज आपका कोलाइडल रेंज का आ जाएगा। इसका एक मैं डायग्राम बनाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा समझने में इजी हो। देखिए क्या होगा, इस तरीके से एक रोलर लगा होगा, इस तरीके से दूसरा रोलर लगा होगा, यहां पर एक छोटा सा, और ये अपनी क्या है, बेल्ट है, ठीक है, ये भी क्या है, बेल्ट है। समझना, ये अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा। और यहां से अपन क्या करेंगे, समझना, यहां से जो ये अपर पार्ट है, यहां से अपन क्या करेंगे, सस्पेंशन जो आपने बनाया था उसको डालेंगे, और यहां से जो आपका मन बचेगा, यहां पर किस रेंज के पार्टिकल्स बन जाएंगे, कोलाइडल रेंज पार्टिकल फॉर्म। पॉइंट समझ में आ गया। अब जो ये साइज होता है, ये साइज कैसा होता है, साइज एडजस्टेबल होता है। मतलब यहां पर अपन साइज को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका साइज अपन इस रेंज का रख लेते हैं कि वो पार्टिकल्स जो आए वो किस रेंज के हों, कोलाइडल सॉल्यूशन रेंज के हों। अब अपन इसी में नेक्स्ट मेथड्स की बात करते हैं। तो सेकंड मेथड आता है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन का मतलब क्या हो गया, परिक्षेपण विद्युत द्वारा। इसी को एक दूसरा मेथड कहते हैं ब्रिज आर मेथड। ठीक है, जो ये मेथड है आपका बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। किसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा किस तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। जनरली किसके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं, Ag हो सकता है, Au हो सकता है और Pt हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ रही। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक अपन ने क्या किया, कुछ इस तरीके का एपरेटस तैयार करते हैं। यहां पर अपन क्या भर देते हैं, यहां पर अपन आइस भरते हैं। ये सारी अपन ने क्या भरी हुई है, आइस है। यहां जो ये मैं सर्कल बना रहा हूं, ये सारे क्या हैं, आइस पार्टिकल है। मतलब इनको अपन क्या कह सकते हैं, आइस पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ये जो मैंने लिक्विड सा बनाया है, ये मैंने लिया है डीएम। क्या लिया हुआ है, डीएम। मतलब जिस डीएम में अपन को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको अपन कहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे। अब जिसका बनाना है यानी जिस मेटल का बनाना है उसके क्या लेते हैं, रॉड्स लेते हैं। उसको क्या लेंगे अपन, रॉड्स लेंगे। तो ये अपन ने
क्या ले ली दोनों मेटल रॉड्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कर दी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। और ये आपकी क्या है, मेटल रॉड्स ऑफ डीपी, मतलब जिसका जो डीपी होगा उसी की अपन को मेटल रॉड्स लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों को मैं टच करवाऊंगा, ये जो दो मेटल रॉड्स आप देख रहे हैं इनको मैं अगर यहाँ पर टच कराऊंगा तो बताइए इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होगी, और यहाँ पर आपकी क्या होने लगेगी, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग। अब जब इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होगी तब क्या होगा, जनरली मान के चलिए इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग से टेम्परेचर कैसा हो जाता है बेटा, हाई टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हुआ, हाई हुआ, तो मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मेटल कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो देखिए मेटल से किसमें चला गया, वेपर्स में। तो बताइए कह सकते हैं कि क्या डिस्पर्शन हुआ है, भाई लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में अगर कन्वर्ट होगा तो उसी को अपन क्या कहेंगे, डिस्पर्शन। यहां पर डिस्पर्शन हुआ तो देखिए वेपर्स यहीं पर आ जाएंगी। अब यहां पर क्या है, आइस। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइस, जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, और कंडेंस होने के बाद कोलाइडल रेंज का पार्टिकल आ जाएगा। किस रेंज का पार्टिकल आ जाएगा, कोलाइडल रेंज का पार्टिकल मिल जाएगा। देखिए जरा ये बात समझ में आई या नहीं, आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसको देखो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब पॉइंट समझना, मान लो अपन को AU कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, AU कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। वांट टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन को, कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं अपन, AU का। तो क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन किसमें, और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल का मतलब क्या हो गया बेटा, कि AU, हाइड्रोसॉल का मतलब पता है कि DM क्या रहेगा, वाटर, और यहां पर DP क्या है, AU। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको कि यहां पर DP क्या लिया अपन ने, AU लिया है, और DM क्या लिया है अपन ने, वाटर लिया हुआ है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, समझना। तो अपन ने एक ये कंटेनर लिया, एक इसके अंदर स्मॉल कंटेनर लिया, इसमें अपन क्या भरेंगे, इसमें अपन भर देंगे वाटर, और यहां पर क्या भरेंगे, आइस भर देंगे, जैसे बताया हुआ था उसी तरीके से। ये अपनी क्या भर दी, आइस भर दी। अब यहाँ पर मेटल रॉड्स लगाएंगे। ये मेटल रॉड्स किसकी होंगी, इसको अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, इसको अपन ने नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। अब बात करते हैं कि ये मेटल रॉड्स किसकी होंगी, डीपी की, और यहाँ पर अपना डीपी क्या है, AU। तो ये कह सकते हैं ये मेटल रॉड्स किसकी हो जाएंगी, AU मेटल की। ठीक है, अब इनके बीच में बेटा क्या होगी, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग। इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, AU मेल्ट, AU वेपराइज कर जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इसकी वेपर से बनेगी, क्या होगा, यहाँ पर आइस की वजह से टेम्परेचर डाउन होगा, तो ये वेपर्स कंडेंस कर जाएंगी, और किस रेंज के पार्टिकल आ जाएंगे अपने पास, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल आ जाएंगे। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। बस एक चीज ध्यान रखना, दिस मेथड इज
एग्जाम्पल ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ मेथड। बोथ टाइप्स का मतलब डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन मेथड। मतलब ये जो मेथड है आपका, डिस्पर्शन मेथड में भी काउंट होगा और किसमें काउंट होगा, कंडेंसेशन में। अब आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हुआ था, ये डिस्पर्शन हुआ था और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कंडेंसेशन हो रहा। वेपर्स के पार्टिकल कैसे थे, छोटे छोटे थे और छोटे छोटों से मिलकर क्या बन रहा था, कंडेंस होकर लिक्विड बनता या सॉलिड बनता, बड़े पार्टिकल से बन रहे थे। तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। इसका मतलब इस मेथड में डिस्पर्शन मेथड भी यूज हो रहा है और कंडेंसेशन मेथड भी यूज हो रहा है। यहां तक आपको दो मेथड्स इजीली समझ में आ गए होंगे। अब इसका थर्ड मेथड है डिस्पर्शन मेथड का, पेप्टाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, पेप्टीकरण। ध्यान रखिएगा, जो इसकी डिफिनेशन है, डिफिनेशन बोर्ड्स में पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है कि इसकी जो डिफिनेशन है वो बोर्ड में पूछी जाती है। तो पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण होता क्या है, अब इसको ध्यान से समझना। द प्रोसेस इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये दो वर्ड्स ध्यान रखने हैं। द प्रोसेस इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate is the process in which freshly prepared precipitate with the help of appropriate electrolyte is converted into colloidal solution। बात समझ में आ रही है, क्या कह रहा है, द प्रोसेस इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट इज कन्वर्टेड इनटू colloidal solution known as पेप्टाइजेशन। अब बात करते हैं इसको हिंदी। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहला कि जो अपने पास प्रेसिपिटेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मतलब तुरंत का बनाया हुआ होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तुरंत का बनाया हुआ क्या होता है। देखो क्या होता है कि यार प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट मान लो अपन ने 1 साल पहले बनाया था, तो फिर आज भी वो सॉलिड के फॉर्म में ही रखा हुआ होगा, बिल्कुल रखा हुआ होगा। हम उसको यूज कर ले ना, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी प्रेसिपिटेट चाहिए होगा उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे और प्रेसिपिटेट को ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर पुराना रखा हुआ प्रेसिपिटेट है तो उससे अपन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको पेप्टाइजेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं हिंदी में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह प्रक्रम जिसमें ताजा बने हुए अपक्षेप को किसी निश्चित विद्युत अपघट्ट की सहायता से कोलाइडल विलयन के कणों के आकार में परिवर्तित करने के प्रक्रम को
क्या कहते हैं, पेप्टिकरण कहते हैं। ठीक है, या वह प्रक्रम जिसमें ताजा बने अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्ट की सहायता से कोलाइडल रेंज में परिवर्तित करते हैं, उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, पेप्टिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में FeOH का होल थ्राइस, ये आपका क्या बनाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया, FeCl3। तो जब ये काम करेंगे तो इसका कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। FeCl3 किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है आपके, कंडेंसेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड डिस्पर्शन मेथड का जस्ट अपोजिट है। मतलब यहां पर क्या करेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर कैसा बनाएंगे, लार्ज पार्टिकल बनाएंगे। कैसा पार्टिकल बनाएंगे, लार्ज पार्टिकल बनाएंगे। और ये लार्ज पार्टिकल कितना लार्ज बनाएंगे, तो बेटा इतना लार्ज बनाएंगे कि इसका रेंज किस रेंज का आ जाए, कोलाइडल रेंज का आ जाए। ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड है बाय, इसमें पहला मेथड है बाय एक्सेसिव कूलिंग। तो इसमें पहला मेथड है बाय एक्सेसिव कूलिंग। अब एक्सेसिव कूलिंग का मतलब क्या है, अत्यधिक शीतलन। इसको कह सकते हैं अत्यधिक शीतलन। क्या कह सकते हैं, अत्यधिक शीतलन। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस की अपन क्या कर देंगे, एक्सेसिव कूलिंग कर देंगे। एक्सेसिव कूलिंग कर देंगे तो कूलिंग करने के बाद ये किस कौन से पार्टिकल बन जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल बन जाएंगे। और सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर। अगर अपन ये काम करते हैं तो क्या बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। समझना बात को, अगर क्लोरोफॉर्म को वाटर में अपन ने मिक्स कर दिया तो क्या बन जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब इसी ट्रू सॉल्यूशन को अपन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके अपन क्या कर देंगे, एक्सेसिव कूलिंग, मतलब अत्यधिक शीतलन। ठीक है, एक्सेसिव कूलिंग करेंगे तो ये मिक्सचर क्लोरोफॉर्म प्लस H2O क्या कौन सा मिक्सचर बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये बन जाएगा अब कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसेशन मेथड का दूसरा मेथड है बाय एक्सचेंजिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, विलायकों का विनिमय विधि द्वारा, विलायकों का विनिमय विधि। तो फिर एक्सचेंज का मतलब समझते हैं इंटरचेंज कर लेना। तो देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि क्या बात करते हैं कि जो सॉल्यूट होगा, यानी सॉल्यूट कह रहे हैं किसको, डीपी को। जो अपन का डीपी होगा वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट सॉल्वेंट। फर्स्ट सॉल्वेंट का मतलब डीएम में कैसा होना चाहिए, मिसबिल होना चाहिए। मिसबिल का मतलब घुलनशील होना चाहिए। उसी तरीके से ये सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सेकंड
सॉल्वेंट में भी क्या होना चाहिए, मिसिबल होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्वेंट ऑल्सो मिसिबल इन ईच अदर। ये दोनों सॉल्वेंट भी एक दूसरे में क्या होने चाहिए, घुलनशील होने चाहिए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। मतलब क्या होगा कि एक आपका डीपी पार्टिकल होगा, वो किसी एक सॉल्वेंट में मिसिबल होगा, फिर वही डीपी दूसरे सॉल्वेंट में भी क्या होगा, मिसिबल होगा, और पहला और दूसरा सॉल्वेंट आपस में कैसे होंगे, मिसिबल होंगे, तब ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड डीपी हैज different solubilities in different DM, और डीपी की जो विलेयता है वो अलग अलग विलायकों में अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे क्या ले लिया, सल्फर प्लस एल्कोहल, तो ये बेटा दोनों कैसे होते हैं, मिसिबल। समझना मेरी बात। देखिए क्या ये पहला पॉइंट सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। उसी तरीके से प्लस वाटर, ठीक है, लेस मिसिबल। अगर एग्जैक्टली यहां पर बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोर मिसिबल और लेस मिसिबल, ठीक है। अब पॉइंट समझना, ये दोनों और एल्कोहल प्लस वाटर, ये भी कैसे होते हैं, मिसिबल होते हैं। तो देखिए ये आपका तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, और ये चौथा पॉइंट कि अलग अलग सॉल्वेबिलिटी है, इसमें सॉल्वेबिलिटी ज्यादा है, इसमें सॉल्वेबिलिटी कम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये पहले अपन ने सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन को